All right. Hi, everybody. This is Iram from Concept Learning. And in this video, we shall be talking about IELTS listening. And the question type that we are covering is form completion. तो हम इसमें 3-4 चीज़ें कवर करेंगे. बहुत ही इजी टॉपिक है. हम ओवरव्यू कवर करेंगे, टिप्स और स्टेप्स कवर करेंगे, फॉलोड बाय एन एग्जाम्पल क्वेश्चन इन द एंड. एंड नीचे कुछ नोट्स लिखे हैं जिनका आपने ध्यान देना है जब भी आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तब. सो मूविंग ऑन टू द ओवरव्यू. देखो, ये सबसे इजी क्वेश्चन होते हैं हमारी लिसनिंग में. फॉर्म कंप्लीशन मतलब आपको क्वेश्चन पेपर पे मोस्टली ये आपके सेक्शन 1 में आते हैं. तो जो इसका क्वेश्चन पेपर है मोस्ट ऑफ द टाइम ये 1 to 10 क्वेश्चंस होते हैं इसमें. एंड एक फॉर्म की तरह आपको आपका क्वेश्चन पेपर मिलेगा. ठीक है, जो 1 to 10 क्वेश्चंस होंगे मोस्ट लाइकली वो किसी फॉर्म की तरह आपको मिलेंगे. एंड आपने एक फ़ोन कॉन्वर्जेशन सुननी है. मतलब जो इसकी रिकॉर्डिंग होती है वो 2 लोगों की फ़ोन कॉन्वर्जेशन होती है. It could be regarding an inquiry or to book tickets of hotel, of railway, of bus, या कहीं एडमिशन लेना है तो उसके बारे में इंक्वायरी. कुल मिला के ये इंक्वायरी पर बेस होता है हमारा. ठीक है, तो बस आपने वो फॉर्म जो है इनकी बातें सुन सुन के फिलअप करते रहने हैं. ठीक है, और आंसर्स, इसकी अच्छी बात ये है कि जो आंसर्स होते हैं वो ऑर्डर में ही आते हैं. ठीक है, कभी कभी जब अभी तक आपने काफ़ी अगर आपने देखे होंगे क्वेश्चंस वगैरह कहीं, जैसे एमसीक्यूज हैं, वो ऑर्डर में नहीं आते, ऊपर नीचे कहीं भी कुछ भी है ना, इसलिए ही वो डिफ़िकल्ट होते हैं. बट ये इसलिए ही इजी होते हैं क्योंकि काफ़ी सिंपल होते हैं और ये ऑर्डर में आते हैं. जब फॉर ऑर्डर का मतलब मैं ये कह रही हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 की बात हो जाएगी, पहले इसका ही जवाब देंगे तभी नीचे आएंगे, ऊपर नीचे नहीं होंगे एमसीक्यूज की तरह. ठीक है, अब हम टिप्स या स्टेप्स पे आते हैं. इनमें आपने सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है. क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. आपको टाइम मिलता है जब आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट होती है ना, उससे पहले आपको थोड़ा टाइम मिलता है, लाइक 30 सेकेंड्स मिल गए, 1 मिनट मिल गया क्वेश्चन सारे पढ़ने के 1 to 10. सो आपने उसमें क्वेश्चन पढ़ने हैं. ठीक है, क्वेश्चन पढ़ के जो आपका ब्लैंक है, किधर ब्लैंक आ रहा है, उस हिसाब से आपने प्रिडिक्ट कर लेने हैं आंसर टाइप. अब मैंने आंसर प्रिडिक्ट करने को नहीं कहा है, आंसर टाइप प्रिडिक्ट करने को कहा है. आंसर टाइप मतलब क्या क्या इंफॉर्मेशन क्या आ सकती है वहाँ पे. कुछ सरनेम आएगा, किसी प्लेस का नेम आएगा, डेट आएगी, प्राइस आएगा, क्या आएगा. ठीक है, उसके बाद जब ये प्रिडिक्ट कर लोगे ना, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि अच्छा ठीक है, मैंने इस चीज़ के बारे में सुनना है, तो जब ऐसा कुछ या इससे सिमिलर कुछ मेरी रिकॉर्डिंग में आएगा तो फिर मैं इसको लिख लूँगी. और ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता. कभी कुछ आंसर्स ऐसे होते हैं, ब्लैंक्स ऐसे होते हैं, आप नहीं प्रिडिक्ट कर पाते हो कि यहाँ क्या आएगा, तो उसको आप छोड़ सकते हो. उस केस में क्या करना है, आपने आपने कीवर्ड्स सेलेक्ट करने हैं क्वेश्चन से. ठीक है, कीवर्ड्स अभी हम आगे एग्जाम्पल क्वेश्चन करेंगे तो इसके थ्रू मैं आपको बता दूंगी. कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स मीन कोई भी मेन वर्ड जो डिस्टिंक्ट है उस में, उस सेंटेंस में, और जो आपको लग रहा है कि वो एक्ट कर सकता है एज अ क्यू, एज अ हिंट, तो उसको आप सेलेक्ट कर लो. क्योंकि रिकॉर्डिंग में जो कीवर्ड्स होते हैं हमारे क्वेश्चन के, यू आर मोर लाइकली कि आप उन कीवर्ड्स के ही सिनोनिम सुनोगे रिकॉर्डिंग में, और तभी आपको अपना आंसर पता चलेगा. एंड यस, रीड टाइटल. कभी कभी गिवन होता है टाइटल, कभी कभी गिवन नहीं होता है. सो अगर गिवन है तो प्लीज़ टाइटल पढ़ लेना, बिकॉज फिर उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि एक तरीके से कॉन्टेक्स्ट के लिए कहते हैं, कॉन्टेक्स्ट हमारा क्लियर हो जाता है, हमें आइडिया हो जाता है एक तरीके से कि हम किस बारे में बात सुनने वाले हैं. और जब वो टाइटल वो रिकॉर्डिंग में बोलते हैं तो आपको पता चल जाता है कि अच्छा ठीक है, अब इन्होंने टाइटल बोल दिया, अब नीचे से आंसर्स के लिए ये हमें रिकॉर्डिंग में बात करने वाले हैं, और आप और अलर्ट हो जाते हो, कंसंट्रेट और हो जाते हैं आपका. अच्छा हाँ, एक बात और ध्यान रखनी है, 2 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है आपने. एक तो डिस्ट्रैक्टर्स का ध्यान रखना है. डिस्ट्रैक्टर्स मैंने पहले भी कई बार बताए हैं, आगे मैं भी और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी. डिस्ट्रैक्टर्स मतलब होते हैं बट, सॉरी, कुछ भी हो सकता है. लाइक डिस्ट्रैक्टर्स क्या होते हैं, एज द नेम सजेस्ट, ये आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं आंसर से. आपको लगता है कि ये आंसर है और एक्चुअली में वो डिस्ट्रैक्टर होता है, आंसर दूसरा ही होता है. अभी आगे एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए. और भी दूसरी अच्छी एक बात यह है जो आपने हमेशा ध्यान रखनी है, आपने इंस्ट्रक्शंस ध्यान से पढ़ने हैं, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस में वो आपको बताएंगे कि आपने नंबर ऑफ वर्ड्स कितने लिखने हैं. कभी कभी वो सिर्फ 1 वर्ड अलाउड करते हैं, कभी कभी 2 वर्ड्स अलाउड करते हैं एंड अ नंबर. तो अगर आप इंस्ट्रक्शंस
को फॉलो नहीं करोगे और आंसर लिख लोगे, भले ही आंसर सही हो आपका, फॉर एग्जाम्पल आपका आंसर मेन रोड आ रहा है ना, लेकिन उन्होंने कहा है कि बस आपने वन वर्ड ही लिखना है, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, फिर आपने रोड लिखना है। अगर आपने मेन रोड दोनों लिख दिया, भले ही आंसर में रोड भी है पर वो आपका कट कर देंगे, तो इसलिए इंस्ट्रक्शंस काफ़ी ज़रूरी हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल क्वेश्चन करते हैं अभी एंड में। अच्छा, नोट्स इनका बहुत ध्यान रखना है आपने। देखो, इन्हीं वालों में ये दिक्कतें ज़्यादा आती हैं, क्योंकि जब हम फॉर्म फिल कर रहे होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम वो नेम वगैरह बता रहे होते हैं अपना, तो नेम के लिए वो बताते हैं लेटर्स की BE A B C D वट। सो आपने टेक केयर करना है लेटर्स का जो बहुत सिमिलर साउंड होते हैं। कई बार स्टूडेंट्स को इनमें पंगा पड़ जाता है, वो गलत लिख लेते हैं, जैसे कि ये सेम से सिमिलर से साउंड वाले हैं, BCDEGBTV। तो जब कोई बोलेगा स्पेशली ब्रिटिश एक्सेंट में या फॉरेन एक्सेंट में, तो आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो प्लीज़ इसको ध्यान से सुनना, जब भी वो अपने लेटर्स बोल रहे हैं, नाम बता रहे हैं, कहाँ कहाँ लेटर्स बोलते हैं वो, अगर नाम बता रहे होते हैं तब बोलते हैं, सरनेम बता रहे होते हैं तब बोलते हैं, कोई एड्रेस बता रहे होते हैं तब बोलते हैं, किसी वेन्यू का नाम बता रहे होते हैं तब बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपना नाम बताऊंगी तो मैं आपको बोलूंगी इट्स IRAM। सो अब उसमें नहीं कंफ्यूज होना आपने, जैसे ए वाले साउंड वाले होते हैं AJK, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ए बोला है, जे बोला है, के बोला है। एम एंड एन एक दूसरे से काफ़ी साउंड सिमिलर करते हैं, ठीक है, तो इस पे आपने ध्यान देना है। वैसे तो वो कुछ ना कुछ बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने बी बोला, तो कई बार रिकॉर्डिंग में होता है कि अगला बंदा पूछ रखा होता है कि बी मतलब क्या, तो वो एक्सप्लेन भी करते हैं कि बी मीन्स बॉल, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन कोशिश करना कि आप रेडी होके चलो कि ये सब कुछ होएगा वहाँ पे, तो इन सारी चीज़ों के लिए आपने पहले ही अलर्ट रहना है। अच्छा, हमारे फॉर्म्स वाले क्वेश्चन में पोस्ट कोड भी होता है जिनको हम फिल करते हैं, तो पोस्ट कोड हमेशा नंबर और अल्फ़ाबेट से बनता है मिलके। ओके, सो इट्स रिकमेंडेड कि अगर आप सारे क्वेश्चंस में नहीं भी कैपिटल लेटर्स यूज़ कर रहे हो, वैसे तो करा करो, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक के जो एरर होता है उसका खतरा कम रहता है। लेकिन इन केस नहीं भी कर रहे हो तो प्लीज़ इट इज़ रिकमेंडेड कि पोस्ट कोड वालों में ज़रूर आप किया करो, अदरवाइज़ वो बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है और कभी कभी बच्चे ऊपर नीचे गलत गुलत लिख देते हैं, समझ नहीं आता इन्विजिलेटर्स को, वो कट हो जाता है। तो पोस्ट कोड लिखने का ये गलत तरीका है नीचे वाला, ठीक है, हमेशा आप ऐसे ही लिखेंगे कैपिटल लेटर्स में। आई होप इतना क्लियर हो गया आपको। डिस्ट्रैक्टर्स की बात करते हैं। डिस्ट्रैक्टर क्या होता है, मैंने पहले भी बता दिया। डिस्ट्रैक्टर कोई भी एक वर्ड है जो आपको रियल आंसर से डिस्ट्रैक्ट कर देता है, ठीक है। सो वो कुछ भी हो सकता है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा। सो मैंने ये दो एग्जाम्पल लिए हैं। दे फॉर एग्जाम्पल ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। तो ये है दे आर मीटिंग इन द डैश, ठीक है। तो अगर ट्रांसक्रिप्ट या रिकॉर्डिंग बोलती है माई फ्रेंड्स डिसाइडेड टू मीट इन द कैफे, तो आप जल्दी से कैफे लिख लोगे, एंड दैट इज द वे। ऐसा नहीं है कि आप वेट करोगे कि नहीं कोई डिस्ट्रैक्टर भी तो हो सकता है। लिसनिंग में क्या होता है, आपको जब जो आंसर लिख रहा है एज इट इज लिख लो जो आपको लग रहा है कि है। और अगर डिस्ट्रैक्टर है तो जल्दी से उसको कट करके आगे असली वाला आंसर लिख लो, बिकॉज यू नेवर नो कि डिस्ट्रैक्टर है उस क्वेश्चन में या नहीं, ये ट्रिकी पार्ट है। ओके, सो इसका आपने ध्यान देना है। सो माई फ्रेंड्स डिसाइडेड टू मीट इन द कैफे। ओह वेट, नो सॉरी बट नो, ये तीनों एक तरीके से डिस्ट्रैक्टर के एग्जाम्पल बताए मैंने आपको, कुछ भी बोल सकते हैं उसमें से। सारा टोल्ड मी कैफे इज क्लोज्ड, सो नाउ वी विल मीट इन दी हॉल। सो ये सब डिस्ट्रैक्टर थे, पहले आपको आंसर ये लगा लेकिन डिस्ट्रैक्टर आ गया तो आंसर ये नहीं है, अब आंसर ये है। सो अगर पहले कैफे लिखा है आपने, जो आपको लिखना चाहिए क्योंकि वही रूल है, जो सुनाया है पहले लिख दो, फिर उसको काट दो डिस्ट्रैक्टर सुन के, एंड रियल आंसर इज हॉल। इन द सेम वे जैसे ये लेट्स मीट एट डैश PM, सो हमने लिखा है आई सी यू आफ्टर माई ऑफिस एट 5 PM, सॉरी आई फॉरगॉट आई हैव अ मीटिंग, लेट्स मीट 2 hours later at 7। सो नाउ हमें पहले लगेगा आंसर ये, हम लिख लेंगे, ओके, बट दिस इज अ डिस्ट्रैक्टर, सॉरी आई फॉरगॉट, ये डिस्ट्रैक्टर है, आई हैव अ मीटिंग, लेट्स मीट 2 hours later, 2 hours later दैट इज 7। अब 2 भी मत लिख देना, कुछ बच्चे को लगता है कि जो सुनाई आ रहा है वही लिख दो, अगर नंबर में 2 सुनाई आता है 2 लिख देते हैं, ऐसा नहीं है, ध्यान से सुनना है सारा। सो इसमें देखो 3 नंबर्स हैं, 5, 2 एंड 7, अक्सर ऐसा ही होता है लिसनिंग में और बच्चे मात खा जाते हैं। सो 5 PM लिख दिया, फिर सॉरी आई फॉरगॉट डिस्ट्रैक्टर काट दिया, लेट्स मीट 2 लिखा, लेकिन वो कुछ और कह रहा है, 2 hours later at 7। सो ना 2 आंसर है ना 5 आंसर है, आंसर इज 7 PM एंड दैट्स डन। ओके, सो ये सारा काम होता है डिस्ट्रैक्टर को ध्यान में रखने का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल क्वेश्चन करते हैं एक छोटा सा।
अब ये क्वेश्चन करते हैं हम, ये एग्जाम्पल क्वेश्चन करते हैं। तो देखो जैसे इंस्ट्रक्शन ऊपर लिखे हुए हैं दैट हमें क्या लिखना है, हमें लिखने हैं राइट नो मोर देन 2 वर्ड्स एंड और अ नंबर। ठीक है, तो हम 2 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिख सकते। 2 वर्ड्स के साथ एंड लगा है, इसका मतलब 2 वर्ड्स, इसका क्या मतलब है कि 2 वर्ड्स प्लस इन नंबर लिख सकते हैं, और लिखा है तो इसका मतलब है सिर्फ नंबर भी हमारा आंसर हो सकता है। ठीक है, तो अब जैसे कि हमने आपको बताया, सो जैसे पैक शिपिंग कंपनी है, ठीक है, ये हमने टाइटल पढ़ लिया, गिवन है हमारा, तो मुझे आइडिया हो गया कि चलो अब मैं अपनी रिकॉर्डिंग में शिपिंग कंपनी के बारे में बात सुनने वाली हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट का आइडिया हो जाता है, तो बंदा एक तरीके से रेडी हो जाता है उसके लिए। नाउ अब इसमें इन वाले में जो फॉर्म वाले होते हैं एज सच कोई इस वाले में ऐसा नहीं है कीवर्ड्स वगैरह। आगे जब मैं नोट्स वाले या टेबल्स वाले में बनाऊंगी उस पे वीडियो, मैं उस पे आपको अच्छे से उसमें भी एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मेनली प्रिडिक्शन की। ठीक है, तो इसमें क्या है, फॉर एग्जांपल आप जैसे आपको 1 मिनट मिला है पढ़ने के लिए, तो कैसे पढ़ोगे, नेम जेकब क्वेश्चन नंबर 1 एंड ब्लैंक, इसका मतलब सरनेम आएगा, तो ये मेरी प्रिडिक्शन है कि यहाँ किसी का सरनेम आएगा। एड्रेस डैश कॉलेज, इसका मतलब कोई सा कॉलेज का नेम आएगा। देन पोस्ट कोड, मैंने अभी आपको बताया था पोस्ट कोड नंबर्स और लेटर्स से मिलके बनता है, जिसमें आप कैपिटल लेटर्स यूज करने की कोशिश करते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे नंबर्स एंड लेटर्स आएंगे। विथ का मतलब, और यहाँ मीटर भी गिवन है, दैट मीन्स कोई सा नंबर आएगा। यहाँ पे फीस है और डॉलर का भी साइन है, दैट मीन्स कोई अमाउंट या फिर नंबर, प्राइस, मनी का अमाउंट कुछ ऐसा आएगा, एंड दैट्स इट। तो ये थोड़े आसान होते हैं, कोई इतने मुश्किल नहीं होते। बस इसमें जो स्टूडेंट्स कभी कभी गलती करते हैं वो करते हैं इंस्ट्रक्शंस पे और डिस्ट्रैक्टर्स पे, उन पे ध्यान नहीं देते, और जो सिमिलर साउंड वाले हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं जिनके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। तो अगर आप इन 3 चीज़ों को ध्यान से करोगे तो इन्हें करना कुछ भी मुश्किल नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम फॉर्म कंप्लीशन 1 to 10 क्वेश्चंस होते हैं जो आते हैं हमारे सेक्शन 1 में, दे आर द ईजिएस्ट। इसलिए हम हमेशा कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट्स इन 1 से 10 में से पूरे के पूरे स्कोर करें, ये बहुत ईजी होते हैं। ठीक है, चलिए तो कीवर्ड्स की बात कर ही लेते हैं हम, नेक्स्ट वीडियो के लिए क्या रुकना। ये देखो फॉर एग्जांपल वो 5 क्वेश्चंस तो ऐसे थे, उसमें प्रिडिक्शन से काम चल जाना था, प्रिडिक्शन से काम इसमें भी चल जाएगा, लेकिन उनमें एज सच कोई कीवर्ड्स नहीं थे, तो आपको मैं कैसे समझाती। तो फॉर एग्जांपल 6 क्वेश्चन ये है, दे आर मीटिंग इन द डैश, तो अब इसमें कोई बात हो रही है, थोड़े लेटर्स वगैरह अल्फाबेट्स वर्ड्स यूज हो रहे हैं। सो क्या है, दे आर मीटिंग इन द डैश, तो इसमें आप कीवर्ड लेंगे मीटिंग। इसका मतलब आपको रिकॉर्डिंग में मीटिंग से रिलेटेड ही कुछ मिलेगा, बिकॉज दे आर इन द, ये तो कोई इतने बड़े बड़े वर्ड्स हैं नहीं, ना ही ये डिस्टिंक्ट कर रहे हैं इस क्वेश्चन को किसी भी चीज से। तो रिकॉर्डिंग या ट्रांसक्रिप्ट में आ सकता है देयर गेट टुगेदर इज प्लान्ड इन अ डैश, सो मीटिंग की जगह दे हैव यूज्ड गेट टुगेदर। तो ऐसे सिनोनिम्स यूज होते हैं अक्सर, तो बस इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपने। हमेशा लिसनिंग में कीवर्ड्स के थ्रू ही आपको आंसर पता चलेगा मोस्ट ऑफ द टाइम, बिकॉज हमेशा प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जो प्रिडिक्शन वाला गेम है वो सिर्फ हमारा सेक्शन 1 में काम कर जाता है, या फिर सेक्शन 1 भी छोड़ो, फिल इन द ब्लैंक्स किस में होते हैं, है ना, इसी में करता है वैसे तो, और किसी में नहीं करता, सेक्शन 1 में ही करता है प्रिडिक्शन वाला। रेस्ट ऑफ द उसके लिए आपने कीवर्ड्स पे ध्यान देना होता है, ऐसे कीवर्ड्स कैच करने हैं, और देन इन कीवर्ड्स के सिनोनिम्स को रिकॉर्डिंग में सुन के फिर आंसर निकालना है। सो देयर मीटिंग इज इन द डैश, देयर गेट टुगेदर इज प्लान्ड इन अ कैफे, सो आवर आंसर इज कैफे। शुरू शुरू में मुश्किल रहेगा, ऐसा नहीं है कि रिकॉर्डिंग में वो सेम टू सेम यही बात बोलेंगे, दे आर मीटिंग इन द डैश, क्वेश्चन में लिखा है रिकॉर्डिंग में भी लिखा है दे आर मीटिंग इन द डैश, ऐसा नहीं होता। ये हमेशा पैराफ्रेज करके कीवर्ड्स के सिनोनिम ऊपर नीचे करके आंसर देते हैं, इसीलिए टफ होती है लिसनिंग। इट्स नॉट दैट इजी, लेकिन इतनी डिफिकल्ट भी नहीं है। आप थोड़ा से फॉर्मेट को समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। किसी भी क्वेरी के लिए आप यूट्यूब के में कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैंने डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम हैंडल का भी लिंक दिया है, आप हमें डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। ऑनलाइन कोचिंग कहीं से भी हो सकती है, ऑफलाइन कोचिंग इज अवेलेबल इन मोहाली पंजाब। So see you in the next video. Till then, bye bye, take care, and all the very best.